तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ। समस्त नगरवासी अपने व्यापार आदि विकल्पों से निवृत्त होकर अपने बालकों एवं स्त्रियों सहित मुनिराज से तीर्थंकरों का जीवन वृतांत सुनने हेतु वन में पधार चुके हैं। अहो, धर्म कथा के प्रति इतनी रुचि एवं जिज्ञासा का भाव नगरवासियों की अच्छी होनहार का संकेत दे रहा है। आज प्रातःकाल वन में अद्भुत शांति थी, और होती भी क्यों ना। आचार्य स्वरूप गुप्त एवं संघ के सभी तपस्वी महामुनिराज आत्मध्यान में लीन थे। किसी को किसी अन्य की खबर न थी, खबर थी तो बस निज शुद्धात्मा की। सभी नगरवासी अति विनम्रतापूर्वक मुनियों के समीप आकर बैठ गए। आचार्य को ध्यान से बाहर आता जानकर शावकों ने कहा, हे महामुनिवर, आज आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए हैं। हम सभी चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ के जीवन चरित्र जानने हेतु लालायित हैं। कृपया कर बताइए। प्रथम 3 तीर्थंकर के समान ही भगवान अभिनंदन नाथ जी का जीव भी पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में था। वे वहां पर रत्न संचयपुर नगर के महाराजा थे, जिनका नाम था राजा महाबल। राजा महाबल महान आत्मबल के धारी एवं न्यायप्रिय थे। विदेह क्षेत्र में समस्त इंद्रिय सुखों के मध्य होते हुए भी एक दिन महाराजा महाबल को सहज रूप से वैराग्य जागृत हुआ, और उन्होंने विमल वाहन भगवान के समक्ष संयम दशा को धारण कर मुनि व्रत अंगीकार किया। मुनि होकर उन्होंने 12 अंग का ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली 16 कारण भावनाओं को भाया। वहां से आराधना पूर्वक समाधि मरण करके विजय नामक अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाले अहमेंद्र देव हुए। वहां पर वे निरंतर आगम का रसपान ही किया करते थे। असंख्यात वर्ष बीतने के बाद वैशाख शुक्ल षष्ठी को अयोध्या नगरी में महाराजा स्वयंवर के यहाँ महारानी सिद्धार्था के गर्भ में वर्तमान 24 के चौथे तीर्थंकर अवतरित हुए, एवं माघ शुक्ल द्वादशी को भूलोक पर अयोध्या वासियों ने तथा सौधर्म इंद्र आदि ने अयोध्या नगरी में आकर बाल तीर्थंकर का जन्म कल्याणक अति उत्साह के साथ मनाया। और उत्साह होता भी क्यों ना, अरे संभवनाथ तीर्थंकर के 10 लाख करोड़ सागरोपम वर्ष के पश्चात अभिनंदन नाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। वे तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि और मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे। उनका चिन्ह बंदर था और उनकी आयु 50 लाख पूर्व की थी। आपके शरीर की ऊंचाई 350 धनुष अर्थात 2100 फुट थी। 3 ज्ञान के धारी राजा अभिनंदन नाथ धीरे धीरे गुणों में वृद्धिंगत होने लगे। जब उनकी आयु के 12.5 लाख पूर्व बीत गए, तब महाराजा स्वयंवर ने उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन सौंप स्वयं जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। पिता को दीक्षित देख निश्चित ही कुमार अभिनंदन का हृदय भी वैराग्य से भर आया होगा, किंतु भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सूक्ति के अनुसार निश्चित कार्य निश्चित समय पर ही संपन्न होता है। जब कुमार तीर्थंकर का मन भी वैराग्य रस में डूबा हुआ था, तो उन्होंने पिता के साथ ही जिन दीक्षा क्यों नहीं अंगीकार कर ली। आखिर राज्य का कार्यभार तो कोई और भी संभाल सकता था। क्या आदिनाथ भगवान ने जीवन में कभी किसी को मरते नहीं देखा होगा, किंतु नीलांजना का मरण ही कारण क्यों बना? इसका उत्तर काल की निश्चितता के सिवाय और कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजा अभिनंदन के साथ हुआ। महाराजा अभिनंदन की शोभा ऐसी लोकोत्तर थी कि चंद्र भी उनकी कांति हर लेना चाहता था। सूर्य उनके तेज की और इंद्र उनके वैभव की इच्छा रखता था। इस प्रकार एक श्रेष्ठ राजा के रूप में अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर महाराजा अभिनंदन स्वामी लगभग 37 लाख पूर्व तक राज्य करते रहे। हे मुनि,
कृपया यह बताइए कि उनके वैराग्य में निमित्त रूप कारण कौन बना? एक बार माघ शुक्ल द्वादशी को अपने जन्मदिन के दिन महाराजा अभिनंदन राजमहल की छत पर खड़े प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। इतने में अचानक आकाश में रंग बिरंगे बादलों की अद्भुत रचना हुई, मानो साक्षात गंधर्व देवों की नगरी हो। उस अद्भुत शोभायमान आकाश को देख महाराजा अभिनंदन नाथ को अपने पूर्व भव के अहमिंद्र भव का स्मरण आ गया। वे विचारने लगे कि पूर्व में तो मैं इससे भी अधिक दिव्य विभूति का उपयोग कर रहा था, उसके समक्ष यह संपदा तो नाम मात्र के बराबर है। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक आकाश की वह अद्भुत रचना आकाश में ही विलीन हो गई। उस रचना के विलीन होते ही महाराजा अभिनंदन को संसार की क्षण भंगुरता देख राजभोगों से वैराग्य आ गया। स्वर्ग से इंद्रादिक देवों ने आकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक का भव्य महोत्सव किया। हस्तचित्रा नामक देव शिविका में बैठाकर माघ शुक्ल द्वादशी को राजा अभिनंदन नाथ मुनि अभिनंदन नाथ हो गए। महाराजा अभिनंदन नाथ के साथ दूसरे 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की एवं दिगंबरत्व को धारण किया। क्या सभी तीर्थंकरों के साथ हजारों अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते हैं? हाँ, प्रायः तो ऐसा ही पाया जाता है, क्योंकि प्रथम तो गृहस्थ अवस्था में वे प्रजापालक होते हैं, अतः अपने अपने आत्म स्वभाव के प्रति प्रीति होने पर राजा का अनुसरण करती हुई प्रजा भी दीक्षित होने का निर्णय करती है। अतः तीर्थंकर के साथ कई राजा दीक्षित होते हैं। विहार करते हुए मुनि अभिनंदन नाथ को सर्वप्रथम आहार इंद्रदत्त श्रावक ने दिया। मुनि अभिनंदन नाथ ने 18 वर्ष तक मौन पूर्वक विचरण किया एवं अंत में अयोध्या नगरी में उसी दीक्षावन में आकर ध्यानस्थ हो गए, जिसमें उन्होंने दीक्षा धारण की थी। और इस प्रकार पौष शुक्ल चतुर्दशी को सायंकाल में मनोरम बेला में मुनि अभिनंदन नाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीर्थंकर अभिनंदन नाथ की धर्मसभा में वज्रनाभि आदि 103 गणधर विराजते थे। मेरुशेणा आपकी सभा की मुख्य आरिका थी। इस प्रकार आपकी सभा में कुल 3 लाख मुनि, 3,30,000 आरिकाएं, 3 लाख श्रावक एवं 5 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा क्या आया कि जीव मोक्ष मार्ग में लगे? भगवान के सर्वांग से वज्र समान ओमकारमयी वाणी निकलने लगी और उन्होंने कहा, इस विश्व के प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। कोई भी द्रव्य गुणों से खाली नहीं है। वे सभी गुण 2 प्रकार के हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वे सामान्य गुण हैं, और जो सभी द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य और विशेष दोनों ही गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत हैं, किंतु मुख्यतः सामान्य गुण 6 हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और अवगाहनत्व। जीव द्रव्य का विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख है। पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहनत्व और काल का परिणमन हेतुत्व है। इन 6 द्रव्यों में सारभूत अपने जीव द्रव्य को उसके विशेष गुणों, ज्ञान, दर्शन, सुख के माध्यम से पहचान कर उसमें ही लीन हो जाना ही मात्र जीव का कर्तव्य है। उनका केवली काल 8 पूर्वांग तथा 18 वर्ष कम 1 लाख पूर्व था एवं तीर्थ प्रवर्तन का काल 9 लाख करोड़ सागर तथा 4 पूर्वांग था। अंत में योग निरोध पूर्वक वैशाख शुक्ल षष्ठी के दिन सम्मेद शिखर के आनंदकूट से अन्य 1000 जीवों सहित प्रभु मोक्ष पधारे। बोलो तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान की जय। निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता,
निज आत्मा की साधना आराधना है सरलता। वैराग्य जननी नंदिनी अभिनंदनी है सरलता, है साधकों की संगिनी आनंद जननी सरलता।